कहते हैं दोस्तों, ज़िंदगी में हर असफलता हमको सफलता के करीब ले जाती है। बस हमारी नज़र हमेशा उस लक्ष्य पर होनी चाहिए जो हमें हासिल करना है। तो सफलता के लिए हमें अगल बगल नहीं बल्कि सीधे अपने टारगेट पर फोकस करना चाहिए। आज हम एक ऐसे ही कोहिनूर के हीरे की कहानी लेकर आए हैं जिसने कि दुनिया से अपने सपनों को चुराया, अपने हुनर के दम पर दुनिया से लोहा मनवाया। जी हाँ दोस्तों, किसी और नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं दुनिया के पहले टैटू आर्टिस्ट की, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंडिया की ओर से पहले टैटू आर्टिस्ट के रूप में नाम दर्ज करवाने वाले हैं। नाम है दोस्तों लोकेश वर्मा। दोस्तों हम बात करते हैं ज़िंदगी की शुरुआत की उनके कि पापा जो थे उनके दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड में सुपरवाइज़र थे। हालांकि उससे पहले वो आर्मी में नौकरी करते थे। रिटायर होने के बाद में उन्होंने सुपरवाइज़र की नौकरी कर ली। घर बमुश्किल चल पाता था, आर्थिक हालत ऐसे ही ख़राब थी। बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होता था तो लोकेश वर्मा को दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती थी। 16-17 साल की उम्र रही होगी जब उन्होंने पहली बार पर्चा बांटने का काम शुरू किया और उससे मिलते क्या थे 100 रुपये एक दिन के। दोस्तों फिर रेस्टोरेंट में कई सालों तक काम किया। पढ़ाई के साथ साथ काम चलता रहा। बाद में पार्टी में, फंक्शन में डीजे बजाया। लोकेश वर्मा जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार इंडिया के पहले टैटू आर्टिस्ट हैं। उनकी गिनती वर्ल्ड के टॉप 10 टैटू आर्टिस्ट में होती है। इस वक्त इंडिया में 3, यूरोप के लग्जमबर्ग में एक टैटू स्टूडियो है। दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो करके यूरोप तक पहुंचने का सपना देखना इतना आसान नहीं होता हर किसी के लिए। फिर भी दिल्ली की तंग गलियों से यूरोप तक का सफ़र पूरा किया, अपनी अलग पहचान बनाई, नाम कमाया, हर चुनौतियों को बतौर अवसर लिया जिसकी बदौलत वो आज वहाँ तक पहुँचा। पापा आर्मी से रिटायर थे, लो रैंक था, सैलरी इतनी नहीं थी कि घर परिवार का बेहतर गुजारा हो सके। पापा आर्मी में थे इसलिए सेंट्रल स्कूल में आसानी से एडमिशन हो गया। जब बड़े हुए तो पता चला कि एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते, बाहर कहीं रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते थे खाना खाने के लिए, ना कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते थे। यही दोस्तों 90 के आसपास का दशक है जब इनको पैसों की काफ़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि इनके पिताजी रिटायर हो चुके थे। दिल्ली में ही सिक्योरिटी गार्ड के सुपरवाइज़र की नौकरी शुरू कर दी थी। दोस्तों लोकेश वर्मा की बात करें तो स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई भी नहीं थी कि इन्हें अपने कापी किताब के खर्च निकालने के लिए सोचना पड़ा। दैनिक अखबार से बात करते हुए इन्होंने बताया था कि जब 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके अगले ही दिन उन्होंने पर्चे बांटने का, जो कि स्कूल के बाहर था, पर्चे बांटने का काम शुरू किया। हर रोज़ दोपहर में सड़क किनारे खड़े होकर पर्चे बांटते थे और बदले में इनको 100 रुपये मिलते थे। 12वीं में एडमिशन लेने के बाद इनको लगा था कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी क्योंकि घर का खर्चा चलाना मुश्किल जब था तो पढ़ाई कहाँ से हो पाएगी। फिर इन्होंने फैसला किया कि हाँ मैं काम करके पैसे खुद कमाऊंगा और खुद पढ़ाई करूंगा। तो इस तरीके से इन्होंने दिल्ली के कई रेस्टोरेंट के चक्कर लगाए लेकिन काम नहीं हुआ। आखिरकार इन्हें मैकडोनाल्ड्स के एक यूनिट में काम मिल गया। यहाँ ट्रेनिंग के दौरान रोस्टर तो कभी कभी झाड़ू लगवाता था, पोछा लगवाता था। इतना ही नहीं दोस्तों, कभी कभी इनको तो टॉयलेट भी साफ करना पड़ा था। जैसा कि इन्होंने बताया ये सारे काम किए क्योंकि उस वक्त इन्हें पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। रेस्टोरेंट में काम करने के साथ ही इन्होंने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद एमबीए किया, लेकिन दोस्तों नौकरी नहीं। इस तरीके से जैसे तैसे काम चल रहा था कि एक दोस्त के कहने पर डीजे का काम शुरू किया। पार्टी फंक्शन में डीजे बजाने जाते थे और चूँकि बचपन से ही इनको शौक़ था पोर्ट्रेट बनाने का, स्केचिंग करने का। एक दिन डीजे बजाने के दौरान ही एक आदमी आया, वहाँ पर उन्होंने देखा था कि उसके हाथों पे टैटू बना हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि अब इसी फील्ड में करियर बनाना है। एक जोश आया, एक जुनून आया कि अरे अब तो मुझे कुछ करना ही है, मुझे अपने हालात बदलने ही हैं। और उन्होंने कोशिश की, शुरू कर दिया सेविंग करना, पैसे बचाना। क्यों? क्योंकि मशीनें खरीदनी हैं। उन्होंने अपने ही ऊपर टैटू बनाना शुरू कर दिया, अपने पापा को टैटू बनाया। टैटू बनाने के काम में निखार आता गया और अपने ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर प्रैक्टिस करते करते ये खुद के टीचर बन गए। ना कोई डर, ना कोई गलती की गुंजाइश। टैटू बनाने के बदले दोस्तों से पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन हाँ धीरे धीरे हाथ इतना जम गया कि उन्होंने अपने ही इलाके में एक सैलून की जो दुकान थी उसके बगल में एक छोटा सा कमरा लिया जिसमें टैटू का स्टूडियो खोल दिया। उस वक्त इंडिया में ना तो टैटू का कोई खास चलन था और ना ही कोई पोर्ट्रेट बना रहा था।
इस तरीके से अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। काम नहीं आते थे तो कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। लेकिन परिवार तो अपना सपोर्ट कर ही रहा था। जो रिश्तेदार थे वो बोलते थे क्या कर रहा है या MBA करने के बाद टैटू का काम करेगा, लेकिन इसमें इन्हें बहुत मज़ा आता था। धीरे धीरे समय बीता, 2010 बीत रहा था कि एक यूरोपियन टैटू आर्टिस्ट इंडिया आए हुए थे। उसी समय उनसे इनका मिलन हुआ, ये मिले उनसे और 17 देशों में जाकर अब टैटू बनाए। 2011 में किसी ह्यूमन बॉडी पर 199 फ्लैग वाले टैटू बनाने का पहला काम इन्होंने और इनकी टीम ने किया, जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। इनके द्वारा जो टैटू बनाया गया था, इनकी चर्चाएं सेलिब्रिटीज़ के बीच में होने लगी। सेलिब्रिटीज़ से लेकर फॉरेनर तक इनसे टैटू बनवाने के लिए आने लगे। सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो कोरियोग्राफर डिसूजा ने बनवाया था। इसके बाद तो फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए उनसे टैटू बनवाने के लिए, जैसे उमेश यादव, शिखर धवन, ईशांत शर्मा। और बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात करें तो तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर आदि कई हस्तियों ने इनसे टैटू बनवाए। आज यूरोप के लग्जमबर्ग में भी एक स्टूडियो है इनका, जहां से अपना कारोबार करते हैं। रेस्टोरेंट में काम करते थे तो इन्हें महीने के 3000 रुपये मिलते थे। आज टैटू बनाने के प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज, और मिनिमम जो चार्ज होता है इनका 15,000 रुपये पर घंटे का होता है। लोकेश वर्मा का कहना क्या है अपनी सफलता के बारे में दोस्तों, कि बस काम करते रहो, सक्सेस तो दौड़ कर आएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पे आएँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्त, तभी तो आएगा आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन।